नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में आपका स्वागत करते हैं। खबर देख रहे हैं जहां बिहार की धार्मिक नगरी बक्सर एक बार फिर से अध्यात्म के रंग में रंगी नजर आई है, जहां गोलाघाट गंगा तट पर नीम करोली बाबा का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। कार्यक्रम में शहर के अनेक श्रद्धालु और गणमान्य लोग ने भाग लिया है और पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई है। करोली बाबा, नीम करोली बाबा जिन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है, उनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा ने उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कैची धाम आश्रम की स्थापना की थी, जो आज उनके लाखों भक्तों के लिए एक आस्था का और शक्ति का केंद्र बना हुआ है। बाबा के भक्त में एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स जैसे कई नाम शामिल हैं। बाबा नीम करोली ने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में अपने शरीर का त्याग किया था, लेकिन उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी देश विदेश में भक्तों को दिशा देती है। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। ये जो हमारे बाबा हनुमान स्वरूप परम पूज्य श्री बाबा नीम करोली महाराज जी आश्रम कैची धाम नैनीताल में है। वहाँ पे 61 साल पहले कैची धाम स्थापना हुआ था मंदिर का। उसी उपलक्ष्य, उसी खुशी में हम लोग यहाँ अपने बक्सर ज़िले में, वहाँ पे हम लोग जा नहीं पाते हैं। वहाँ पे इतना भीड़ रहता है, इतना क्राउड रहता है कि हम लोग सोचते हैं अपने बक्सर शहर में ही पूजा पाठ करें और बाबा नीम करोली महाराज हनुमान जी की हम लोग सेवा करें और प्रसाद वितरण करें। हम लोग यही बाबा की कृपा से सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम लोग यही कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। और बुलेटिन में इसी बीच अगली खबर देख रहे हैं मधेपुरा से। आपको बता दें, जिले के सदर थाना क्षेत्र के गोड़ियारी गांव में एक सड़क दुर्घटना में 28 वर्षीय महिला रजिया कुमारी की मौत हो गई है। हालांकि परिजन इसे दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या बता रहे हैं। मृतका के पिता सच्चिदानंद यादव ने आरोप लगाया है कि रजिया को जानबूझकर टक्कर मारी है और सिर कुचल दिया गया है। हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल रजिया को मधेपुर सदर अस्पताल ले जाया गया है, जहां से JNKT मेडिकल कॉलेज और फिर विराटनगर नेपाल रेफर कर दिया गया है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों का दावा है कि यह घटना पुराने पारिवारिक विवाद और दहेज उत्पीड़न से जुड़ी हुई है। रजिया की शादी 2017 में सेना में कार्यरत दुखन कुमार से हुई थी, लेकिन दहेज में जमीन की मांग, प्रताड़ना और दूसरी शादी के बाद रजिया को उसके ससुराल से निकाल दिया गया था। परिवार न्यायालय ने दुखन को हर महीने 16,000 रुपए भरण पोषण देने का आदेश दिया था, लेकिन वो पालन नहीं कर रहा था। अब पिता ने साफ कहा है कि ये हत्या है, ना कि हादसा है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मधेपुरा से अमन आनंद की खास रिपोर्ट। 2017 में इनकी शादी दुखन कुमार सिंघा जो निवासी है उनसे शादी हुई। उसके बाद शादी में विदाई करके ले गया इसको घर। वहाँ कुछ दिन के बाद लड़का पैदा हुआ। उसके बाद इसको मारपीट करने लगा कि हमको सहरसा में 1 कट्ठा जमीन तो अपने पिताजी को कहो खरीदने के लिए, खरीदवा देने के लिए 1 कट्ठा जमीन। तो बोली जो हमारा पिताजी तो गरीब आदमी है, कहाँ से पैसा देगा। पहले तो हम दिए थे सर 10 लाख उपहार के रूप में, 40,000 का चेन दिए थे, अंगूठी सोना का दिए थे। अब फिर मांग रहा था तो हम कहाँ से देंगे। इसके बाद जो बच्चा होने के बाद भी मारपीट करने लगा सर। तो मारपीट करने लगा तो हम लोग को जानकारी हुआ थी इनके घर पे काहे तो मार रहा है भाई। तो इस तरह का मालूम हुआ। हम पंचायत किए, वहाँ के ग्रामीण लोगों को बैठा करके, मुखिया सरपंच गांव के सभी जनमान व्यक्ति को बैठाए और पंचायत में उनको निर्णय हुआ कि काहे तुम इसको मारपीट कर रहा है। इसके बाद हमको मालूम हो गया सर जो दूसरा शादी कर लिया है। बेगूसराय से बुलेटिन में खबर देख रहे हैं। आपको बता दें, बेगूसराय में एक अनोखा और चर्चा का विषय बना दृश्य तब देखने को मिला जब भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने खुद सरकारी गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाली। गाड़ी की फ्रंट सीट पर मंत्री के साथ बैठे थे डीएम तुषार सिंगला, साथ ही जबकि पिछली सीट पर विधायक राजकुमार और जदयू जिला अध्यक्ष रुदल
राय मौजूद रहे। आपको बता दें, मंत्री अशोक चौधरी रतनपुर में आयोजित श्री राम कथा का महायज्ञ में शामिल होने के लिए शनिवार देर शाम पहुंचे थे। उन्होंने श्रद्धा के साथ कथा श्रवण किया और धार्मिक आयोजन में अपनी भागीदारी दर्ज कराई है। कार्यक्रम के समापन के बाद बाहर निकलते ही मंत्री ने गाड़ी खुद चलाने का फैसला लिया, जिसे देखकर वहां लोग अचकित रह गए। श्री राम कथा के मन से मंत्री ने अपने संबोधन में धर्म और समाज को लेकर विचार साझा किए और रतनपुर की भूमि को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से समृद्ध बताया है। उनका ये सादगी भरा अंदाज अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां एक बार फिर जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया है। बस स्टैंड से लेकर पावर हाउस चौक तक की सड़क पर फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए जेसीबी से कई दुकानों को तोड़ा गया है, जिससे अफरा तफरी और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई है। इस कार्रवाई में सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों को जब्त किया गया है और दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। दुकानदारों की आंखों के सामने जब उनकी दुकानें टूटी तो कई लोग सड़क पर ही रोते दिखे। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर पहले ही नोटिस जारी किया गया था, लेकिन व्यापारियों ने निर्देशों की अनदेखी की है। वहीं स्थानीय लोगों और दुकानदार प्रशासन पर तानाशाही रवैये का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना जबरन आजीविका छीन ली गई है। इस कार्रवाई का नेतृत्व सदर एसडीओ और नगर आयुक्त ने किया है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। हम जनता को भी काफी परेशानी हो रही थी। आसपास जो हमारे फोर लेन जो ब्रिज बन रहा है एनएचआई के द्वारा, और इससे यहाँ ट्रैफिक काफी जाम हो रहा था। दिशानुसार जो है उसको हटाया जा रहा है ताकि आम जनों को या गाड़ी जो हमारी परिवहन यहाँ जा रही है वो सुविधा हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। इस तरफ से ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। और इसी बीच हमारे खास बुलेटिन में आप देख रहे हैं खबर फॉरबिसगंज से। जी आपको बता दें, जिले के फॉरबिसगंज थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हमला करने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। घटना फॉरबिसगंज मेला ग्राउंड की बताई जा रही है, जहां अवैध अतिक्रमण हटाए गई पुलिस पर अभियुक्त फिरोज अंसारी और उसके परिजनों ने हमला कर दिया है। इस मामले में थानाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर अमित राज और सिपाही लक्ष्मण घायल हो गए हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व प्रशासन द्वारा मेला ग्राउंड को अतिक्रमण कर भूमिहीनों को पर्चा वितरित किया गया था, लेकिन उपद्रवी तत्वों ने बीती रात फिर से अवैध कब्जा करने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, जहां विरोध में उग्र भीड़ ने पथराव और मारपीट शुरू कर दी। बावजूद इसके घायल पुलिसकर्मियों ने साहस दिखाते हुए मुख्य आरोपी फिरोज अंसारी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। फॉरबिसगंज से ब्यूरो रिपोर्ट। अभियुक्त को पकड़ने के लिए गई पुलिस टीम पर हमला हुआ, पूरा मामला क्या है सर? ये 3 दिन पहले क्या है कि जब हम लोग सरकारी ज़मीन को, ये कालीबेरा रोड में उसको अतिक्रमण से मुक्त कराया गया था। अतिक्रमण से मुक्त कराने के क्रम में उस जो भी आदमी है भूमिहीन जो थे उसको भूमि की पर्चा उर्चा सब चीज़ विधिवत दे दी गई थी। उसको सिमराहा में शिफ्ट भी कर दिया गया था और उसके बाद उस अतिक्रमण को खाली कराया गया था। इसमें एक मोहम्मद फिरोज एवं अन्य 7-8 व्यक्ति पर कांड दर्ज किया गया था पूर्व के मामले में। इसी मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए आज पुलिस गई थी। तो इसमें मोहम्मद फिरोज एवं उसकी पत्नी और लड़का ये सब मिलके पुलिस के जब पुलिस छापामारी करने गई थी तो उसको कुछ दांत उत भी काट लिया है, जिसमें हमारे एसएचओ और एक सब इंस्पेक्टर अमित राज तथा एक होमगार्ड का जवान है लक्ष्मण, ये 3 आदमी घायल हैं। हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए उस जो मोहम्मद फिरोज नाम का व्यक्ति है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और बाकी जो इसके साथ में जो सहयोगी हैं उन लोगों पे भी हम लोग सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई तुरंत किए। अभी के हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।